किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज कपास की खेती के बारे में बात करेंगे। जो मैं जेनुअल तरीके से किसान भाइयों कपास की खेती करते हैं उसके सारे सॉल्यूशन, सारे रोग एवं सभी प्रकार। किसान भाइयों अगर आप भी कपास की खेती करने जा रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना और सारी बातों को ध्यान से समझना, तभी आप कपास की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों कपास की खेती करने से पहले आप खेत का चयन करें। तो खेत का चयन ऐसा करें जिसमें पिछली साल कपास की खेती नहीं करी हो। दोस्तों खेत का चयन करने के बाद में आप उसमें गहरी जुताई 2 बार हल से करवा दें। हल से ट्रैक्टर से करवाने के बाद में आप उसमें छोड़ने के बाद में उसमें किसान भाइयों आप प्रति बीघा के हिसाब से 2 ट्रॉली गोबर की खाद डलवा दें। तो किसान भाइयों गोबर की खाद डलवाने के बाद में आप उसको तो दोस्तों रासायनिक खाद की बात करते हैं। तो रासायनिक खाद में आप सिंगल सुपर फास्फेट के 2 कट्टे जो 100 kg के हो जाते हैं, तो उसमें आप 2 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 1 kg 1 कट्टा DAP का उसमें मिला के और उसमें किसान भाइयों छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद में दोस्तों उसमें आप गहरी जुताई पाटे के जरिए करवा दें। तो किसान भाइयों एक बार आपने जुताई करवा दी, दूसरी बार उसमें पाटा लगवा दिया। तो किसान भाइयों उससे क्या है कि पूरा खाद मिल जाता है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप हैरो या कल्टीवेटर से भी जुताई करवा सकते हैं। तो जितनी अच्छी किसान भाई जुताई होगी, तो जितनी अच्छी जुताई होगी उतने अच्छे ही हमारे पेड़ बनेंगे। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह जुताई करवा किसान भाइयों पलेवा लगाने के बाद में उस खेत को थोड़े दिनों के लिए सूखने दे। तो किसान भाई सूखने के बाद में उसमें कल्टीवेटर से आप 2 बार गहरी जुताई करवा दे। तो किसान भाइयों कल्टीवेटर से 2 बार गहरी जुताई करवाने के बाद में आप किसान भाइयों उसमें आप बेड भी बना सकते हैं। तो बेड के माध्यम से हम उनको अब बीज रोपण करना है। तो किसान भाइयों अब अपना खेत तैयार हो गया और उसमें जुताई भी हो गई, उसमें देसी खाद भी डल गया। तो किसान भाइयों इसमें एक चीज़ रह जाती है कि अगर आप खपतवार के लिए देना अगर आप चाहते हो खरपतवार के लिए, तो बेड बनाने से पहले किसान भाइयों उसमें आप छिड़काव कर दिया, स्प्रे कर दे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उसमें खपतवार कम हो गएगा। तो किसान भाइयों जेनुअल तरीके से अगर आप खेती करते तो निंदाई सबसे ज़्यादा होती है। खपतवार आप किसान भाइयों जो देते हैं तो अपनी फसल को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ज़्यादातर अगर आपके मज़दूरों की व्यवस्था हो जाए तो किसान भाइयों आप कपास की निंदाई करवाने में ही ज़्यादा बेहतर होता है। किसान भाइयों अब खेत की तैयारी हो गई, बेड बन गया। अब किसान भाइयों बीज का चयन करना। तो किसान भाइयों बीज में जो वीडियो में दिखा रहा हूँ वो बीज भी सबसे बेस्ट है। हमने यही बीज लगाते हैं किसान भाइयों और ये अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों बीज के मामले में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ज़्यादातर हाइब्रिड बीज बाना। और किसान भाइयों लंबे समय के लिए जो कपास का बीज आता है किसान भाइयों वो ही बाना, क्योंकि कम टाइम का बीज किसान भाइयों फसल कम देता है, उत्पादन कम होता है किसान भाइयों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुआई की। तो किसान भाइयों आपके जो एरिया में अवेलेबल है, जो ट्रैक्टर है, जो कैसे भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों, बुआई करते समय इसको थोड़ा इस तरीके से पंक्तियाँ बढ़ाएं जो आपस में भिड़े नहीं। तो जहाँ जितना हो सके उतना उसको सीधा ही लगाए। तो किसान भाइयों कपास को जितना हो सके उतना आप कम मौसम में लगाएंगे तो किसान भाइयों वो फैलेगा और किसान भाइयों उसमें किसी प्रकार का रोग आने का खतरा नहीं रहता है और पेड़ सुरक्षित रहता है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप बुआई कीजिए, जहाँ तक उसमें बन सके तो उतना उसको सीधा ही कीजिए किसान भाइयों। इस तरीके से आप बुआई करते हैं तो आपकी कपास की फसल बहुत अच्छी पैदा देगी, क्योंकि किसान भाइयों कपास में ज़्यादातर रोग आपस में पत्ते भिड़ने से ही आता है। तो किसान भाइयों उसमें फंगस फैल जाता है, सुंडी का भी रोग होता है। तो किसान भाइयों जितना हो सके तो आप कपास की बुआई करने के बाद में किसान भाइयों निंदाई करवाते हैं तो किसान भाइयों निंदाई में आप उसको बहुत ही सीधा करवा दे, जैसे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों मैं जेनुअल तरीके से किसान खेती के बारे में ही ऐसे वीडियो बनाया है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप इसको निंदाई करवा दे और निंदाई करवाने के बाद में किसान भाइयों उसमें आप पानी के लिए, गर्मियों का टाइम है तो किसान भाइयों आप 20 दिन के आसपास इसमें आप पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों पानी लगाने से पहले आप इसमें 2 चीज़ों का छिड़काव ज़रूर कर दें जिससे हमारी फसल में सुंडी का की बीमारी कम आती है। तो किसान भाइयों आप न्यूट्रॉन एवं सल्फर का इसमें प्रयोग करें और उनको मिला के आप उसमें दे सकते हैं। तो हमारी फसल में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ। क्योंकि किसान भाइयों हम जेनुअल खेती जो होती है हमारे एरिया में उसी का वीडियो बनाया है, कोई फेक वीडियो नहीं है किसान भाइयों। तो आप वीडियो को पूरा
किसान भाइयों, जैसा कि वीडियो में बता रहा हूँ कि आपकी फसल इतनी बड़ी हो जाए तब आप इसमें जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक का प्रयोग करने से किसान भाइयों आपकी फसल में सुंडी का रोग का प्रकोप कम रहेगा। तो किसान भाइयों, सुंडी का रोग भी फसल को कमज़ोर बनाता है और यही हमारी फसल को ज़्यादातर ख़राब करता है। तो किसान भाइयों, अगर पिछले साल उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले साल उत्पादन में किसान भाइयों जो लॉन्ग वैरायटी है उसमें थोड़ा कम रहा, और जो छोटी वैरायटी है कम समय के किसान भाइयों उसमें थोड़ा ज़्यादा उत्पादन रहा। तो किसान भाइयों, आप इस साल लॉन्ग वैरायटी ज़्यादा लगाना, क्योंकि छोटी वैरायटी में किसान भाइयों उत्पादन तो ज़्यादा रहा लेकिन कम समय पे मिलता है, और लॉन्ग वैरायटी में किसान भाइयों उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो पिछले साल रोग की वजह से किसान भाइयों ये लॉन्ग वैरायटी कम रही और छोटी वैरायटी जो ज़्यादा रही। तो किसान भाई, जहाँ तक हो सके जहाँ तक आप लॉन्ग वैरायटी ही लगाना, क्योंकि लॉन्ग वैरायटी में लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता रहेगा, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। कई सारे वीडियो फेक बना रखे हैं, वो शॉर्ट वैरायटी बता रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में तो किसान भाइयों जो लॉन्ग वैरायटी है वो ही अच्छा उत्पादन देती है। तो हम हमारे एरिया के हिसाब से कई किसानों से बात करने के बाद में किसान भाइयों ऐसे आपको लिए वीडियो बनाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इस तरीके की आपको जानकारी और किसान भाइयों कपास की खेती के में जो स्प्रे कोई रोग है उनके लिए हमारे मैं स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा, उसमें कौन कौन सी स्प्रे करनी है, कैसा करना है। तो किसान भाई, अभी तो इसमें फसल की बुआई चल रही है, तो बुआई के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। किसान भाइयों, अगर किसी प्रकार की जानकारी और हम रोज़ खेती रिलेटेड वीडियो किसान भाइयों इस चैनल के माध्यम से लाते हैं, तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं और किसानों में शेयर करना। जो भी किसान भाई कपास की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य चैनल का यही है कि सबको जब अच्छी जानकारी मिल सके। और किसान भाइयों, कपास की सबसे अच्छी पैदा है, तो किसान भाइयों हो सके तो जहाँ तक आप लॉन्ग वैरायटी लगाना, शॉर्ट वैरायटी। किसान भाइयों, मैं जल्दी अगला वीडियो लेके आऊँगा। जो कपास की फसल है उसमें रोग है और सुंडी का है, उनको बचाव के लिए किसान भाइयों क्या करना है, कौन सी स्प्रे देनी है, क्या डालना है, कौन सा खाद देना है, तो किसान भाइयों उनके लिए मैं जल्द ही नया वीडियो बना के लाऊंगा। क्योंकि अभी तो किसान भाइयों कपास की फसल की बुआई चल रही है, तो बुआई के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो किसान भाइयों में मेरे वीडियो में सटीक और सही जानकारी किसानों को पहुंचाता हूं। तो किसान भाई, धन्यवाद।